रेशियो B:A, A:B का इनवर्स रेशियो B:A, उल्टा। ये हमारा इनवर्स रेशियो हो गया। फिर हम बात करेंगे सेकंड, कंपाउंड रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज्यादा रेशियो उनको मिक्स कर दिया, कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड मतलब मिक्स करना, उसको हम कंपाउंड रेशियो बोलेंगे। जैसे A:B है, C:D है, E:F है, इनको हमने कंपाउंड कर दिया, ये हमारा कंपाउंडेड रेशियो हो गया। ACE रेशियो BE। जैसे मैंने आपसे बोला 7:12, 15:18 और मैंने बोला 20:36। अब इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत होगी। आप क्या करोगे? इस तरह से 7 से ज्यादा नहीं जाना, 15 से करोगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आपका चल गया। 4 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया? 5 टाइम्स। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा? 175। और ये 36 और 18 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा? 648। तो इनका रेशियो आ गया 175:648। ये हमारा कंपाउंडेड रेशियो है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंड करना है, मिलाना है, मतलब एंटीसीडेंट का मल्टीपल एक साथ लिखना है, कॉन्जुगेट का मल्टीपल एक साथ लिखना है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अब हम कंपाउंड रेशियो के बाद बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट, मैं डुप्लीकेट रेशियो की बात करूं, A:B का डुप्लीकेट रेशियो होगा बेटा A²:B², स्क्वायर। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो। A:B डुप्लीकेट रेशियो हो गया आपका A²:B²। भाई सिंपल सी बात है, जो भी नंबर होगा, जो भी रेशियो होगा, उसका आपको स्क्वायरिंग करना है। ठीक है? सब डुप्लीकेट रेशियो, A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √A:1। एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 16:81 का सब डुप्लीकेट रेशियो 4:9, ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर आया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया भाई A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा, A:3:B। सब ट्रिप्लीकेट, और ये तो हो गया हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा A:B। अब क्यूब रूट बेटा वैसे तो जनरली वो क्या करता है, 1 से 10 के बीच में ही क्यूब रूट पूछेगा वो आपसे, उसके अलावा नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं सर हमें पता ही नहीं चलेगा क्यूब रूट क्या होगा, वो तो निकालना इसका कोई मेथड नहीं होता। नहीं निकालना किसी भी है, मुझे नहीं, मुझे भी नहीं आता कैलकुलेटर से, बस अंदाजे से देखना पड़ेगा। अब अंदाजे से कैसे देखते हैं? जैसे क्यूब रूट आते हैं, अंदाजे से कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर आ गया 172, तो पीछे 8 आ गया, तो 8 क्यूब 2 का क्यूब 2 आ गया लास्ट में, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, मतलब 2 आएगा लास्ट में। और आगे 1 आ रहा है, तो मतलब 10 का क्यूब मतलब 1000, तो 100% ये 12 का क्यूब, ऐसे देखते हैं। ठीक है? किसी को नहीं आता वो ऐसे ही देखता है आपको। अब आपको कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं कोई भी एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, उसका मुझे ये देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी उसमें क्या है, एक और सिस्टम होता है कि भैया ना आप कुछ नहीं करो, अपना पेंटर हो जाए, लेकिन उसमें गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है उसमें, सभी नहीं। उसमें कुछ अनवांटेड ना लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ मस्ती के लिए आ रहे हैं। किसी ना, आ जाओ बेटा, कौन कौन है, आ जाओ, नाम बता दे, चलो बस बंद कर बेटा उसको। नाम क्या बेटा? मंसूर। तेरा? चलिए देखो इसमें क्या है,
और मेरे को कंपाउंडेड रेशियो निकालना है भाई। तो जैसे मैंने कंपाउंडेड रेशियो की बात करी, इस वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। तो करते चलो भाई, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो कितना हो गया? 60:25। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 कर दो भाई, 1:27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 9:16। और सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512 5:8। अब ये आपके साथ आ गया। अब इनको कंपाउंड करना है। तो देखो कंपाउंड 9 3 16 16 5 बस हो गया 120। ये आपका इसका कंपाउंडेड रेशियो। दिस इज द कंपाउंडेड रेशियो। इस तरह से हम इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे। तो ये कंपाउंडेड रेशियो करने का तरीका, डुप्लीकेट कर लिया, सब डुप्लीकेट कर लिया और इसका हमने कंपाउंडेड रेशियो कर लिया। अब देखो यदि मैं रेशियो की बात करूं तो एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह की भी आ सकती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ A:B का रेशियो है 5:2, B:C का रेशियो 4:7 और मुझे A:C का निकालना है या मुझे ABC का रेशियो निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस है। A और B का रेशियो दे दिया, B:C का रेशियो दे दिया। अब यदि पहला वाला निकालना है तो बड़ा इजी काम है। A और C का रेशियो निकालना मतलब B को हटाना है। तो B को हटाना है तो कैसा आएगा मेरा? A/B मल्टीप्लाइड बाय B बाय C। A/B मुझे गिवन है 5/3। A/B मुझे गिवन है 5/3। तो ये आ गया आपका 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। सो व्हाट इज द रेशियो? 20:2। ये तो सिर्फ A और C का रेशियो निकालना है। या कभी कभी 3 दे देता है, A B का भी दे देता, B C का भी दे देता, C B का भी दे देता और A/D का। तो वो भी ऐसे होगा A/B मल्टीप्लाइड बाय B/C मल्टीप्लाइड बाय C। ठीक है, ये तो इजीली निकल जाएगा। अब यदि ABC का निकालना है तो बेटा ये अच्छी प्रॉब्लम है। 5:3 4:7 ये अलग अलग आता है तो इनको सेम बनाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:B:C? 20:12:20। ये आपका A:B:C का रेशियो। ठीक है, जो लिखना है वो लिखते चलो बेटा, स्पीड इतनी रहेगी। अब मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ रिवीजन। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है। अब लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, एक प्रॉब्लम इस तरह की आई है। A+B गिवन है, B+C गिवन है, C+AB 7:8:9 और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ ABC। ये देखो A+B गिवन है, B+C गिवन है, C+A। ये लास्ट ईयर आया था इस तरह की प्रॉब्लम। A+B गिवन है, B+C गिवन है, C+A गिवन है और हमें A:B:C निकालना है। बेटा सुन रहे हैं सभी? तो मुझे A:B:C निकालना है तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। A+B मैंने ले लिया 7 की, कोई मल्टीपल ले लिया। B+C ले लिया 8 के, C+A ले लिया 9 के। तीनों को ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ A+B+C तो 15 24 की। तो ये आ गया 12। अब देखो मुझे A:B:C निकालना है तो A निकालने के लिए B+C की वैल्यू रखनी है। तो B+C की वैल्यू कितनी है? 8 की। तो 8 के रखा तो A आ गया आपका 4 के। A आ गया हमारा 4 के। अब जब मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो A+C की वैल्यू रखनी है 9। तो क्या आ गया? 3। और यदि मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो A+B की वैल्यू रखनी है 7 के। तो कितना हो गया बेटा? 5। So what is the ratio of A:B:C? 4:3. ये लास्ट ईयर है। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर है। इसमें कोई दिक्कत? बोल। लास्ट वाली स्टेप डायरेक्ट कर दी इसलिए नहीं तेरे को सब। A+B+C आ गया 12। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो बेटा A की वैल्यू निकालने के लिए B+C की वैल्यू रखेगी ना।
ये ए का वैल्यू आ गया 4 के। अब बी की वैल्यू निकालनी तो ए प्लस सी की वैल्यू रखेंगे ये, तो बी की वैल्यू आ गई 3 और बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, तो सी की वैल्यू आ गई 5 के। सो व्हाट इज द रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, 4 इज टू 3 इज टू 5। क्लियर? ऐसे निकाल। चलिए ये तो रेशियो में तो इतना सा ही थ्योरी है, बाकी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इसी तरह से होंगे। रेशियो की थ्योरी बस सेम है, ये रेशियो की थ्योरी है भैया। अब मैं बात कर रहा हूं भाई, तुम्हारी 9 से 10 रोजी नहीं क्लास होती है, फिक्स है वो भाई? नहीं तो अपन जैसे आज किया वैसे रोजिना कर सकते हैं, 9 से 11 एक ही टाइम। भाई अपन सेट कर भाई, तुम्हें किस लोगों को, जितने लोगों को, कुछ लोगों को मतलब जैसे इस तरह से पढ़ना है तो अपन क्या 9 से 11 पढ़ने 2 क्लास एक साथ ही हो जाएगा काम। यहाँ पर जिसको ऑफलाइन पढ़ना वो भी हो जाए। क्या बोल रहे हो? कुछ बोला? यशवर्धन बोलेगा सबसे। सर ये पूछ लेंगे वो 8 बजे ले ले तो। अच्छा सुबह 8 बजे? अरे कौन से उठ जाओ। ये एग्जाम्पल 3 भी बता दो मॉड्यूल का। एग्जाम्पल 3 किसका बेटा? रेशियो का कि प्रोपोर्शन का? बेटा ये अब यहाँ पर सुनो मेरी बात, रेशियो का। ये अब आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे बहुत कम आऊंगा। गुनगुन माइक स्टार्ट करके बोलो तभी समझ में आएगा मुझे, ठीक है ना? कि क्या बोल एग्जाम्पल 3 बोल देखना बेटा क्या है। एग्जाम्पल 3 रेशियो का क्या है? ठीक है ठीक है, याद ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो आप एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहे हो वो क्या है? उसमें बोला है कि एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो गिवन है। पहले 15 था फिर 11 हो गया ना, पहले 15 था 11 हो गया, मतलब 15 से 11 के रेशियो में मतलब कम कर दिया आपने नंबर ऑफ वर्कर्स, और वेजेस आपने बढ़ा दी, वेजेस आपने 22 से 25 बढ़ा दी। तो वो ये बोल रहा है कि जो ये पैसा दे रहा है उसका क्या फर्क पड़ा, उसको कम देना पड़ रहा है कि ज्यादा देना पड़ रहा है? तो अपन देख लेते हैं। पहले वो इतने वर्कर्स थे, मान लो 15 वर्कर्स थे और 22 रुपीज दे रहा था, तो पहले इतना दे रहा था और अब इतना दे रहा है। अब देखो यहाँ कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 25 और 11 2। इसका मतलब उसका जो रिडक्शन हो गया, यदि वो पहले 6 रुपए देना था तो आप सिर्फ 5 रुपए देंगे। इसका मतलब रिडक्शन इन द अमाउंट, जो अमाउंट दे रहा था वो रिडक्ट हो गया, वो आपका 6:5 में रिडक्ट हो गया। क्लियर है गुनगुन? क्लियर है? ये तो इतना लेट है ना, तुम रेस्पॉन्ड करोगे तो याद नहीं क्या होगा, इतने में तो गाड़ी आगे चल जाएगी। चलिए तो ये 6:5 में अपना रिडक्शन। क्लियर है? और भी यदि तुम्हें क्वेश्चंस डाउट है तो हाथों हाथ पूछ सकते हो, जैसे एक्सरसाइज बनने में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी हाथों हाथ। हाँ 9 अच्छा चलिए, इसके बाद हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शन, अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है, A to B is equal to C to D। तो हम बोलते हैं A B C D are in proportion, A B C D are in proportion। तो हम बोलेंगे A B C D are in proportion कि ये प्रोपोर्शन में है। अब देखो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जैसे इस तरह की प्रॉब्लम भी आ चुकी है, 7 8 5 x are in proportion, find x, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो 7x = 40,
तो x इक्वल टू 40/7। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। यदि कोई भी चार नंबर प्रोपोर्शन में है तो आपको अननोन वैल्यू निकालना भाई। तो अननोन वैल्यू आ गया हमारा x इक्वल टू 40/7। x आ गया हमारा 40/7। क्लियर है ये? ठीक है। और देखो, अब यदि मैं इन प्रोपोर्शन की बात करूं, मैंने क्या बोला, अब ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे ए बी सी डी आया प्रोपोर्शनल टू सी टू डी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला और मीन्स मतलब बीच वाला। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का मल्टीपल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये होता है। अब इसमें टाइप ऑफ प्रोपोर्शन की बात करना है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में बात करें, सबसे पहले आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोला a is to b, c is to d, then d is called फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम इस d को फोर्थ प्रोपोर्शनल, d is called फोर्थ प्रोपोर्शनल, d को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो वो तो आप निकाल लोगे, जिसमें आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल हो, ऐसा प्रॉब्लम आता है भाई। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल हो 1/3, 1/5, 1/6, इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कैसे निकालेंगे? 1/3 रेशियो 1/5, 1/6 रेशियो x। 1/x मत कर देना, कुछ स्टूडेंट है ना फ्लो में 1/x लिख दिए, यही गलत होता है और क्या है। तो ये हो गया आपका 1/3x, 1/30। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1/3। तो हमारा इसका वैल्यू 1/9। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया आपका 1/2। तो दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। आ सकता है आगे के चांसेस फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा सकता है। तो एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अब यदि मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की बात करूं तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो a is to b इक्वल टू b is to c इक्वल टू c is to d इक्वल टू d is to e, और इस तरह चलता है कंटिन्यू जाता जाता, मतलब जीबी। इसका मतलब ये जीबी में है। यदि इस तरह से आ रहा है तो ये इसका मतलब होता है a b c d e and so on आर इन जीबी। जब जीबी में होगा तभी ऐसा केस होगा, ठीक। तो ये कहलाता है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, कंटिन्यू हो रहा है। थर्ड आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब दो नंबर दे रहा हूं आपको, बस तीसरा नंबर निकालना है। तो इस केस में ऐसा होगा बेटा, a is to b, b is to c या x होगा। x is called थर्ड प्रोपोर्शनल, बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। x इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल। और लास्ट है हमारा मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल उनका ज्योमेट्रिक मीन, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, कोई भी दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना। अब इन पे प्रॉब्लम किस तरह की आती है वो मैं बता दूं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको चारों। जैसे आपसे बोला गया है फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल तो है आपका, मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144, और दो नंबर निकालते हैं। ऑप्शन से करना बेटा, पहला ऑप्शन 936, 936
क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल 18 आ रहा है? कि देखो 9 इंटू 36 स्क्वायर रूट निकालो, आ रहा है मेरे हिसाब से 18 आ रहा है। तो बेटा फिर आपको थर्ड देखना पड़ेगा। थर्ड के लिए मैंने क्या बोला था? तो ये आ जाए 9x इक्वल टू 36 इंटू 36। चलो यही आ गया, यही आंसर है पहले क्वेश्चन। अब इसको आप निकालने मत बैठ जाना, आपको ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन से ही आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इसका। तो x आपका दोनों सही आ रहा है भाई, पहला ऑप्शन। तो आपका आंसर 936 क्लियर है। अब देखो ये एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी करवाई थी। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10, 18, 22, 36, 38? इन सब में क्या ऐड किया जाए कि ये प्रोपोर्शनल में आ जाए? फिर भी आपको ऑप्शन से करना है ये बोला हर एक नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये प्रोपोर्शनल में आ जाए। पहला ऑप्शन है आपका 5। अब देखो 5 ऐड करके देखते हैं, समझना। 15, 23, 27, 43। बेटा ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 7 21। पॉसिबल ही नहीं, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 2 12, 20, 24, 40। 480, 480 बिल्कुल यही है आंसर। इसका मतलब यदि आपने हर एक नंबर में 2 ऐड किया, भाई आपने हर एक नंबर में 2 ऐड किया तो ये प्रोपोर्शन में आ गया। भाई मिडिल टर्म का इनका मल्टीपल 480 आ रहा है और इनका मल्टीपल 480 आ रहा है। इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब 1 मस्ट बी एडेड, 2 मस्ट बी एडेड। क्लियर है सबको? अब देखो एक प्रॉब्लम हो, बस ये जैसे मैं करवा रहा हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी बेटा। बस आप कॉन्फिडेंट हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो बस। नेक्स्ट रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and mean proportional of 925। इनका रेशियो निकालना। तो पहले 12 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ। सभी निकाल लिए 12 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल। 12 30 30x कैलकुलेटर किया है ना? 12x x इक्वल टू 75 बिल्कुल सही है। तो ये तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। y निकालो भाई, इनका स्क्वायर। कैलकुलेटर नहीं है? 50। अब इनका रेशियो निकालना है। सो व्हाट इज द रेशियो? 5:1। ये हमारा 5:1 इसका आपका रेशियो। क्लियर है? चलिए अब देखो जो आपका प्रोपोर्शन है इसमें कुछ टर्म्स हैं। उन टर्म पे पहले भी प्रॉब्लम आ चुकी है, डायरेक्ट पूछा गया। कैसे? इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, एडेंडो, सबटेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कुछ भाई है आपके टर्म्स। अब इन पे कैसे करते हैं ये समझो। ऑल्टर सबको एक एक करके बताओ। भाई आपको गिवन है a/b = c/d। ये ABCD प्रोपोर्शन। इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा कर दो। ये तो हो गया हमारा इन्वर्टेंडो। रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए। ये आपका ऑल्टरनेंडो हो गया। ज्यादा कोई दिक्कत? एडेंडो में क्या होगा? a/b = c/d। तो बेटा a + c = b + दिस इज कॉल्ड एडेंडो। दोनों जो आपके ऊपर वाली वैल्यू है वो दोनों ऐड हो जाएगी, नीचे दोनों ऐड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडेंडो। सबटेंडो में क्या होगा? a/b = c/d = a - c/b - d। ये हमारा सबटेंडो हो गया।
और कॉम्पोनेंटो में क्या होगा बेटा, कॉम्पोनेंटो में होगा a प्लस b अपॉन b, c प्लस d अपॉन b, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिविडेंडो में माइनस होगा, और इन दोनों को मिला के कॉम्पोनेंटो एंड ये हो गया a प्लस b अपॉन और c प्लस d अपॉन, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो ये हमारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो ये बेटा ये कुछ है जो मैंने एक साथ ही बता दिया ताकि आपको इजी लगे, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। अब मैंने तुम्हें जैसे एक ऐसा गिवन है a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, तो आपको ये आपकी वैल्यू है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c अपॉन c, सपोज इस तरह की वैल्यू। तो बेटा a प्लस b प्लस c मतलब देखो a का वैल्यू आ गया 3 के, b का वैल्यू आ गया 4 के और c का वैल्यू, तो ये कितना हो गया बेटा आपका, और c कितना है, सो व्हाट इज द रेशियो 2:2, ऐसा क्लियर। अब इसका एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट है एग्जांपल निकालो, प्रोपोर्शनल पीओ चाय वाला। अब देखो चाय वाला है, चाय की याद दिला दी तुमने, चलो बोला मैडम। Dealer mixes tea costing is 6.92 per kg. बोलिए Tea costing 7.77 per kg. 7.77। 7.7। अब एक डीलर ने क्या करा, ये दो तरह की चाय है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। लास्ट एग्जाम पेज नंबर बता दो उसको। 6.92 रुपीस पर किलोग्राम की एक चाय है, उसको उसने 7.77 रुपीस पर किलोग्राम की जो सेकंड वैरायटी की चाय है, उन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर उसने प्रॉफिट में बेचा गया। यदि वो सिर्फ मिक्स करके और उसका रेट बता देता कि भाई उसको इतना पड़ा, तो हम उनको डायरेक्ट रेशियो कर देते, लेकिन अभी उसने प्रॉफिट में बेचा, और प्रॉफिट भी कहां पर, उसकी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कितने में बेचा, 8.1 छोड़ दो 8.80 रुपीस पर किलोग्राम में बेचा, और उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 17.5% का प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, ऑन द सेलिंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को होता है अलग तरीके से लिखा, और कॉस्ट प्राइस को कभी नहीं पूछेगा, यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है, वो इसने प्राइस कर दिया और बाकी रेट अलग। अब उसने क्या बोला, 8.80 रुपीस पर किलोग्राम पर बेचा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है आपका 17.5%। तो मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो बेटा 100 में से वो 17.5% जो प्रॉफिट हो रहा था वो हटा दो, तो 82.5% निकाल लो, ये इसका कॉस्ट प्राइस है 7.26, ये हमारा इसका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे कोई दिक्कत भाई, 17.5% का प्रॉफिट हो रहा था, वो हमने इसमें से हटा दिया, तो 82.5% निकाल। अब मेरा तरीका बड़ा इजी है, मैं कुछ नहीं करता, मैं यदि रेशियो निकालना है, कहीं भी आप रेशियो की बात करेंगे तो आप ऐसे करते हैं, दिस माइनस दिस, कल ही बताया था, दिस माइनस दिस, ये आपका रेशियो है 100%। कभी भी दो चीजों की वैल्यू गिवन है और उसका मिक्सचर की वैल्यू गिवन है, जैसे कल मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन, अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का दोनों का आपका गिवन था, उसका मिडिल का मिक्स का गिवन था, तो हमने बस इधर से माइनस किया। अब करो भाई, ये कितना हुआ 0.51 और ये 0.34, 3:2। इसका मतलब उसने कितने में मिक्स किया बेटा, 3:2 में मिक्स किया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत इधर से ऑनलाइन में? नो बेटा अब मुझे बेटा एक काम करो, यदि किसी के पास डाउट है फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, तो वो मुझसे अभी पूछ लो, नहीं तो मैं आगे इंडिसेस पे आ रहा हूँ। फर्स्ट ए फर्स्ट बी में एग्जांपल कुछ भी, कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से।
नहीं तो सर हमें एक्सरसाइज फर्स्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है अभी जैसा आपने करवाया a हाँ प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, वैसे ही हाँ क्वेश्चन नंबर 8 उसमें भी ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा भी करवाएं। प्लस करके। ठीक है, ओके सर। चलिए और बोलो बेटा। फर्स्ट है, फर्स्ट बी में कोई भी डाउट है अभी नहीं है तो बाद में पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर दिया करो, जैसे ही टाइम मिलता है मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए मैं कोई नहीं पूछ रहा, आगे चलें इंडिसेस पे। यस सर। चलो इंडिसेस के रिवीजन पे आ जाते हैं भाई। कितना टाइम हुआ भाई हमारा ये, कितना टाइम हुआ? पौन घंटा हो गया, तो 15 मिनट लेट चालू किया, आधे घंटे में हो गया, कोई बात नहीं, फिर तो अपन आराम से कर लेंगे आज, लॉगिन भी कर लेंगे, ये तो आधे घंटे में हो जाएगा। और जो भाई बाकी आप है ना कॉपी में जो है इसके तो है ना पीडीएफ भी है आपके पास, तो वो आप उसको देख लेना है। इंडिसेस, इंडिसेस में एक तो होती है जनरल प्रॉब्लम। जनरल प्रॉब्लम का मतलब जहाँ इंडिसेस की वैल्यू आपको गिवन है और उसको आपको सोल्व करना है। जैसे मैं एक दो प्रॉब्लम बताऊं, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें तो सीधी सीधी। जैसे मैं ये बोलूँ सबसे पहले a की पावर 0 का वैल्यू बोलूं, सबसे पहली बात a की पावर x इंटू a की पावर 1, a की पावर x प्लस 1, a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर 1, a की पावर x माइनस 1, a की पावर x इक्वल टू a की पावर 1, तो बेटा x इक्वल टू 1, x की पावर या आपका x की पावर a इक्वल टू x, चलो a की पावर x इक्वल टू b की पावर x, तो a इक्वल टू b ऐसे लिखेंगे, और a की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई, बस सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये a की पावर m की पावर है, तो m n मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये लगती है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता इसमें। इंडिसेस में यही लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता, बस आपको क्वेश्चंस देंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लॉज हैं जो हमें यूज करना है। देखो अब किस तरह की प्रॉब्लम, यदि हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसकी, एक एक टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला √3 की पावर, √3/9 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 9/3√3 की पावर 7/2 मल्टीप्लाई बाय 9, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए बेटा, स्मार्ट वर्क का मतलब है √3 मतलब 3 की पावर 1/2, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी ये करना है। 3 की पावर 1/2 है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत? क्लियर है? ये 3 की पावर 2 है, इसको बाद 3 की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 की पावर 2 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 की पावर 1 और 1/2, 1 प्लस 1/2 करना कितना होगा? 3/2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करो, और ये 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? भाई यही काम करना होता है बेटा इंडिसेस। सर रिपीट। सर रिपीट, मुझे क्यों रिपीट कर रहे हो यार? चलो इधर देखो, बोल दी जाए, जिसने किसने बोला, लिटिल ने बोला, किसने बोला? हाँ जिसने भी बोला 3 की पावर 1/2, हाँ ये 3 की पावर 1/2 है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर, 5/4 5/4, 5/4 ये 3 की पावर 2 है, 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर, करने सर मेरे को बेटा। सुना ही नहीं रहा। अरे 3 9 होता है, 3 की पावर कितना होता है बोल? 2 2, तो 2 को 3 की 5/2 पावर 2 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर, कितना आ रहा? 3 की पावर 5 आ रहा है ना? अरे यार इतना टाइम लगता है क्या कर रही है यार? 3 की पावर 2 और ऊपर 5/2, कितना बचा बेटा? 3 की पावर 5 तो वो यही तो पूछ रहा हूँ बेटा, बोल। अब यहाँ पर मैं 9 क्या होता? 3 की पावर
स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मेरे को स्क्वायर समझ में नहीं आता, मुझे टू समझ में 3 आता की है। पावर 2। हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। हाँ, तो 7, 3 की पावर 7। अब ये 3 की पावर 1 और ये हाफ है, दोनों को ऐड करो 1 प्लस हाफ। 3 की पावर 1। अरे 1 प्लस हाफ 1 कैसे हो गया बेटा? 1 प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू 3/2। हाँ, हाँ सर। तो 3/2 को 7/2 से मल्टीप्लाई कर, 21/4 बोल। हाँ, यस सर। और ये 3 का स्क्वायर, ये हाँ, काम किया भाई, ठीक है। अब देखना बेटा, 7 प्लस 2, पावर ऐड करो भाई, 7 प्लस 2 9 माइनस 5, क्या आया समझ में? अरे 7, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगी, 7 प्लस 2। बेटा यार हाँ या ना बोल, या फिर वो कर, यस सर। तो बोल रहा बेटा, जब तू पूछ रही है तो मैं तेरे को जवाब दे रहा हूँ, तो तेरे को रेस्पॉन्ड करना है। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, बोल पावर ऐड कर। हाँ, हाँ यस सर। 7 प्लस 2 9, और ये अपॉन में 5 है तो ऊपर जाके -5, तो 9 हाँ, माइनस 5 4। और अपॉन ये बड़ा है तो 21/4 माइनस 5/4, हम्म 21/4 माइनस 5/4, 16/4। 16/4 4, मजा आ गया, दोनों कट गए, 1 आ गया। ओके सर। 16/4 मतलब 4, तो 3 की पावर 1, ये आपका कैंसिल हो गया भाई, क्लियर। यस सर। ये काम करना है बेटा इसमें। चलो और लेते हैं, एक और लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। नेक्स्ट, 9 की पावर 2x इक्वल टू 27 अपॉन 3 की पावर x बाय प्लस 2। अब देखना ध्यान से, समझना बेटा आप, की बाकी सभी लोग देखो। 9 मतलब मुझे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, 3 की पावर कितना 9, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई करो 4x, ये अपॉन वाली वैल्यू इधर ले आओ मल्टीप्लाई, और ये 3 की पावर 3, ये स्टेप समझ में आएगा? सबको क्लियर है? यस सर। अरे सबको क्लियर है? अब ये दोनों 3 की पावर है, पावर ऐड करो भाई, 5x दोनों का बेस सेम है, तो 5x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1/4। किसी को समझाना है इसको? अरे 1 कहां से आ गया, 1/5। हाँ बेटा, किसी को समझाना है ये? पहले कौन बोल रहा था, कौन पूछ रहा था? रिद्धि, तेरे को समझ में आ गया? ठीक है, चलो और देखो। नाइन की पावर है 3 की पावर 5, 27 का क्यूब, 3 into 81 की पावर 4 इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, बोलो। 3 की पावर 9 होगी, 3 की पावर और 3 की पावर, ये क्या सबको समझ में आया? ये ऑनलाइन में बताओ भाई, सबको समझ में आ गया ये कैसे लिखा? यस सर। रिद्धि तेरे को, चलिए, तो ऊपर हो गया 3 की पावर 2n प्लस 14, देखो ये 3 की पावर 1, मैं कैसे लिखूंगा? 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 16, जो ऊपर है वो प्लस में, जो नीचे है वो माइनस है, तो ये आ गया आपका 3 की पावर है, तो 2n माइनस 3 इक्वल टू,
तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट नमन क्लियर है ना तेरे को? हाँ 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n 3 की पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर n प्लस 1। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है ये समझो। इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत बार पूछी जाती है। 3 की पावर n प्लस 1 आप इसको ब्रेक कर दो क्योंकि हर जगह 3 की पावर n आ रहा है। तो ब्रेक कैसे करते हैं बेटा? इसको ब्रेक कैसे करते हैं? 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n 3 की पावर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऊपर से भी 3 की पावर n कॉमन आ गया तो 3 और यहाँ बचा 1। 3 की पावर n कॉमन आ गया तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कैंसिल। तो 4/24 कितना आ गया बेटा? 1/6। 4/24 इक्वल टू 1/6। क्या समझ में आया सभी को? इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी बेटा। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड जल्दी किया करो ना बेटा, अपना पास इतना टाइम नहीं है भाई। रिवीजन मोड में तो ऐसे ही होगा, ये तो हम सभी सब टॉपिक का रिवीजन कैसे करेंगे? सभी टॉपिक का अपन को रिवीजन करना है। चलिए अब मैं ये तो पहले टाइप की प्रॉब्लम होगी, अब मैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यह ए प्लस बी का होल क्यूब है, की बात है कुछ भी कर लो। ए प्लस होता है इधर से उधर लेके चल जाएगा इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और if a क्यूब प्लस b if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 तो बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपका 3abc होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हमारा 3abc। ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी तो सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है उनकी बात नहीं कर रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, वो तो हम जब मर्जी आएगी जब लगा देंगे। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब।